दोस्तों बड़ी मशक्कत के बाद हम लोग अपने घर पहुंचे एकदम। दोस्तों बारिश देखिए कितनी तेज हो गई है। तो अभी हम ये वाली बर्तन की शॉप हम खूब आ चुके हैं। हेलो वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल का जो व्लॉग जहाँ से एंड किए थे वहीं से ये व्लॉग शुरू था, बट कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो फिर हमने 2 पार्ट में ये डिवाइड कर दिया। तो जो आंबी उबाले थे ना, और वो और पुदीना जो धुल के रखे, तो उनको आज पे मिक्स करके पीस के रख देंगे। तो इस तरह से ये फ्रिज में रखा रहता है, तो जब भी आपका मन हो 2 चम्मच पानी में घोल के पन्ना बन जाता है। बस इसमें क्या है, भुना जीरा और वो लाल काला नमक ऊपर से मिलाना पड़ता है और बहुत ही अच्छा पना बन जाता है। तो इससे क्या रहता है, एक तो इजी हो जाता है, फटाफट मतलब बना बनाया रखा है तो किसी का भी मन करे फटाफट से पी लो। और गर्मी के दिन चल रहे हैं तो पना पीना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे पेट के लिए भी अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी। और पता है दोस्तों, अभी हम ना अपने मायके जाने वाले थे, लेकिन फिर किसी रीज़न से जा नहीं सके। तो मेरे घर में जो भी होता था कि मतलब ये कर लिया जाए तो दीदी आएंगी, तो मेरे डैडी ने अलका से बोला कि अलका पना बना लो। तो अलका कहती दीदी आएंगी तब पना बनेगा। तो हमें हंसी आ रही थी जब हम पना बना रहे थे कि मेरे घर में बन गया, बेचारे वो हमारा इंतज़ार करते रहे। होता नहीं है कि जब हमारे घर गेस्ट आएंगे तब उनके लिए ये बनाएंगे। वो लोग मेरा बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। अलका ने तो बहुत सारी इंतज़ाम भी कर दिए थे, लेकिन फिर हम जा नहीं पाए। तो हमें भी बुरा लग रहा है, उन लोगों को भी बुरा लगा। वो लोग तो बार बार अलका और डब्बी कह रहे थे हम लेने आ जाएं दीदी, कार से आ जाए। हमने कहा नहीं अभी नहीं। फिर उसके बाद जो मलाई वलाई दूध खूब सारे इकट्ठा हो गया था, तो सारी मलाई एक भगोने में इकट्ठी की, क्योंकि घी बना लेते हैं और दूध को एक ही जगह रख लेते हैं। जो अधिक दूध है उसका दही जमा देंगे। अच्छा, बहुत लोगों को लगेगा कि भगोने को पोंछ पोंछ के एकदम मलाई निकाले ले रही हैं। कहते हैं कि दूध जो है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर दूध वेस्ट जाता है ना तो हमारी हेल्थ ख़राब होती है, मतलब है ना। तो इसीलिए ज्योतिषी के अनुसार तो कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में किसी की हेल्थ ख़राब चल रही है या कुछ भी चल रहा है तो आप समझ जाना कि आपके घर में दूध वेस्ट किया जा रहा है। तो जैसे दूध का भगोना होता है, किनारे जो मलाई लगी होती है इसको हम खूब पोंछ पोंछ के अच्छे से निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसमें पानी डाल के खूब अच्छे से खंगरा के फिर दूध में ही डाल देते हैं। जो दूध का पानी होता है दूध में ही मिक्स कर देते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। अभी आप देखिएगा जो ये दूध का गंज था, 2 भगोने में दूध था, तो उसकी मलाई निकालने के बाद उसको दूध भी एक ही भगोने में किए और जो पानी था वो भी दूध में मिक्स कर दिए, ताकि जो है मलाई ना जो दूध का पानी है ना वो भी बर्बाद ना जाए। कहते हैं ना बिल्कुल भी कोई चीज़ भी बर्बाद नहीं जाने देनी चाहिए। फिर इधर दूध मतलब दही जमाने के लिए रख दिए थे, तो इसमें जामन डाले। और आजकल ना जामन ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि क्या है, ज़्यादा जामन डाल दो तो दही खट्टा हो जा रहा है। फिर उसके बाद अब खाना खाएंगे। दोस्तों ये देखिए देहरादून की ये दूसरी बारिश है। आज दूसरा दिन है जब इतनी सुंदर बारिश हो रही है। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है, मौसम इतना सुंदर हो रहा है। तो खूब जोर तूफान आया, फिर फटाफट गए इनके कपड़े उतार के लाए, बाहर बालकनी में टांग दिए थे। और उसके बाद बारिश हो रही थी, इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है। थोड़ी गर्मी कम हुई है। फिर शाम को जब हस्बैंड ऑफिस से आए तो उन्होंने पूछा कहीं बाज़ार तो नहीं जाना। हमने कहा जाना तो है। तो बस हम रेडी हो गए थे फटाफट से बाज़ार जाने के लिए। हस्बैंड बोले अब हम बैठेंगे नहीं, फटाफट से रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर बैठ जाओ ना तो आलस आ जाता है इंसान को। हमने कहा कि चलिए फिर चलते। हमने हालांकि सूप बना दिया, तो उनसे बोले भी कि सूप पी लीजिए फिर चलते, लेकिन बोले कि नहीं पहले चलते, काम निपटाते हैं, फिर घर आके जो खाना पीना होगा। रात में ना जो मसूरी एकदम क्लियर दिखाई देगा यहाँ से, जब बारिश हो जाती है ना तो साफ दिखाई देता है। और ये देखिए सनसेट हो रहा है, तो कितनी सुंदर दिख रही हैं ये किरणें। आहा हा। फिर चले गए थे हम लोग बाज़ार में। ये फ्रूट मार्केट ही है, हनुमान चौक के पास में ही है, हनुमान चौक के इनफैक्ट पीछे है। तो वहाँ पे ना फ्रूट अच्छे मिल जाते हैं, और हल्की हल्की ना बूंदाबांदी भी होने लगी थी। लेकिन अब हमने कहा कि आए हैं तो फल ले ही लें। बस फल लिए, और सेब खूब अच्छे थे। तो हमने कहा कि ये ले लेते हैं। पोलम लिए, कई वैरायटी के फल लिए। फल ये देखिए वाले पोलम भी ले लिए थे इसी ठेले से। और फल खाना हमें तो कम पसंद है, मगर मेरे हस्बैंड को फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वरना आजकल इतनी तपती गर्मी थी, इतनी तपती हुई धूप थी कि बस राहत ही नहीं मिल रही थी। लेकिन इधर 2 दिन बारिश हुई, उससे बड़ा सुकून मिला है। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो भुट्टे वाला एक भुट्टा बेच रहा था, तो 50 रुपए के 5 भुट्टे। हालांकि हमने कहा 50 के 6 दे दीजिए, पर उन्होंने 5 ही दिए, फिर वो लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत चांद दिख रहा है। ये देखिए बारिश आ गई, बड़े बड़े बूंदे से आई है। और
पता है बारिश आ गई, इस वजह से हम लोग एक साइड रुक गए और अगर नहीं रुकेंगे तो गीले हो जाएंगे। बूंदे जो है ना बड़ी ठंडी है एकदम, जैसे लग रहा बर्फ़ गिर रही है ऊपर, और इतनी सकरी गलियाँ हैं ना, तो अपन उससे कार से नहीं आ सकते, आप बाइक से ही सकते, वरना फिर पैदल चलते चलते हालत खस्ता हो जाएगी। तभी हम लोग एक टीन शेड के नीचे जो है ये देखिए खड़े हो गए हैं। बारिश धीरे धीरे तेज़ हो रही है। ये वाली बर्तन की शॉप हम खूब आ चुके हैं, यहीं से हम अपना इनफैक्ट वो भी ले गए थे जूसर। दोस्तों बारिश देखिए कितनी तेज़ हो गई है, तो अभी हम लोग यहाँ पर फिर से एक जगह रुक गए यहाँ के, ये ना जहाँ से आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते वहीं पर हम लोग रुक गए यहाँ के। और ये बारिश इतनी ज़्यादा ज़ोर हो रही है कि निकलने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्योंकि पानी एकदम ठंडा है इसका। तो दोस्तों बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग अपने घर पहुँचे, एकदम भीग चुके हैं। कई बारी रुके, 2 जगह रुके, लेकिन फिर हस्बैंड बोले कई बारी रुक जाते हमने कहा नहीं अब नहीं, अब घर चलो, क्योंकि रुकते ना तो फिर रुके ही रहते। और यहाँ देहरादून की बारिश ना बंद नहीं होती है जल्दी, ये पहली बार ऐसा है जो लेट बारिश आई है, वरना यहाँ बारिश तो होते ही रहती है और खूब देर होती है। तो हमने कहा कि नहीं अब चलो, अब नहीं रुकेगा। देखिए अभी भी हो रहा है, अगर रुक जाते ना कहीं तो अभी भी फंसे ही होते। देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है, बारिश हो गई है ना, कल भी हुई आज भी हुई, जिसकी वजह से मौसम इतना बढ़िया एकदम ठंडा ठंडा हो गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम नहीं है, टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, 11 बज रहे हैं और मेरे घर में सब्ज़ी नहीं है, तो हम जा रहे हैं यहीं सब्ज़ी लेने। तो बस ये एक लौकी लेके आ गए हैं, तो इसको अभी फटाफट से बना लेते हैं। फटाफट से लौकी काटेंगे छील के, और उसके बाद हस्बैंड आ जाएंगे, तो फिर सोच रहे हैं फटाफट से खाना बना दे, क्योंकि आजकल हस्बैंड बोल रहे हैं कि इधर मेरे घर में गेस्ट थे तो बहुत ज़्यादा हैवी खाना बन रहा था, और इतना हैवी हम लोग खाते नहीं है, वंस वाइल जब कभी गेस्ट आ गए तो खा लेते हैं। हाँ, हालांकि हफ्ते में एक बार तो गेस्ट, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार आने ही है मेरे घर में, लेकिन इतना लगातार खाना पॉसिबल नहीं था। तो हस्बैंड बोल रहे थे बस मूँग की दाल और लौकी ही बनाओ, तो हमने कहा ठीक है। लौकी थी नहीं मेरे घर में, तो यहीं कैंपस की जो शॉप थी वहाँ से लौकी लेके आए, उसको काट के देखिए सामने छन्नी में रखी, लेकिन तब तक 1-2 बर्तन जैसे हैं ना निपटाते चलने चाहिए। तो ये बास्केट बड़ी गंदी हो गई थी, तो और इसमें धोनी थी सब्जी, तो इसको हमने पहले धोया साबुन से अच्छे से, फिर उसके बाद क्या है ना बड़ी है तो इसमें अच्छे से सब्जियां धुल जाती हैं। फिर इसमें खूब अच्छे से सब्जी धो लेंगे। और लौकी का क्या है, जब तक आप खूब अच्छे से मलमल के ना दो तब तक लौकी स्वाद नहीं बनती, क्योंकि लौकी से जो चिकना चिकना नहीं पीला सा निकलता है, वो सब्जी को बेस्वाद कर देता है। फिर ये हुड़सा बेलना तवा परात सब रात में धुल के रखे थे, क्योंकि आपको तो पता है मेरी हाउस हेल्पर चली गई छुट्टी पर, तो रात में क्या हुआ, बारिश हुई, बारिश की वजह से उससे छींटे आई ना, तो पूरा हुड़सा बेलना परात गंदा हो गया था। खिड़की के पास ही कल रख के भूल गए थे, तो फिर हमने कहा चलो इसको भी अभी धो लेंगे, लेकिन उससे पहले चढ़ा देते हैं लौकी, ताकि जब तक सब्जी पकेगी तब तक हम बर्तन धो लेंगे, वरना फिर क्या है पहले बर्तन धुलो फिर सब्जी पकाओ। इससे अच्छा सब्जी में तड़का लगा देंगे, एक काम होता रहेगा। और दाल कुकर में ना कुछ लगा था तो उसको फिर से धुलने चले गए थे। और जब भी हम सब्जी में तड़का लगाते उससे पहले एक बार कुकर ना बाहर से अंदर से पोंछ लेते, ताकि थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए। क्या रहता है ना, बर्तन थोड़े शाइन करते ना तो खुद को भी अच्छा लगता है ना, नए नए बर्तन में खाना बनाओ, तो हमें ना थोड़ा साफ़ सफाई से काम करो तो अच्छा लगता है। इससे क्या रहता है ना कि बस फीलिंग अच्छी आती है। हालांकि जब बता अपन अकेले होते तो साफ़ सफाई खूब हो जाती है, पर जब कोई गेस्ट आते तो सफाई का नाम ही नहीं होता, क्योंकि सफाई तो करो मगर एक तरफ से गंदा भी होता जाता है। और दूसरी बात है कि अपन ना बिज़ी भी ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा कुकिंग होती है, ज़्यादा काम होता है, तो उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती है। तो एक खिड़की पे आलू चली गई थी उछल के, तो उसको भी हमने धो के सब्जी में ही डाल दिया था, क्योंकि फिर क्या ही वेस्ट होगी। और ये खिड़की ना हम बार बार पोंछते भी रहते हैं, जितनी बार हम प्लेटफॉर्म पोंछते उतनी बार ये विंडो भी पोंछते हैं, क्योंकि ना छींटे जब सीटी आती है ना तो छींटे भी जाती हैं इसके ऊपर, खिड़की के ऊपर। फिर उसके बाद आ गए थे इधर बर्तन धुलने के लिए। तो जो चायदानी की पत्ती होती है ना, इसको वही जो सब्जी वाले छिलके होते हैं उसमें डालते जाते हैं, फिर जब सुबह आते हैं ना कचड़ा लेने के लिए उनको दे देते हैं। फिर फटाफट से इधर सारे बर्तन निकाल देंगे। हालांकि जब हाउस हेल्पर बर्तन धुलने लगती है उसके बाद बर्तन धोना थोड़ा सा टफ होता है, बट क्या है अगर वो चली जाए तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि आप थोड़े थोड़े करके बर्तन धुलते रहो, इकट्ठा मत होने दो। अगर जमा हो गए तो फिर रोना आता है, क्योंकि आदत छूट जाती है ना बर्तन धुलने की। और मेरी तो वैसे भी थोड़ी आदत है, जब भी वो चली जाती रहती काम पे भी आती तो भी
कुछ ना कुछ बर्तन हम धोते ही रहते हैं, क्योंकि एकदम उनके भरोसे नहीं हो सकते। जैसे क्रॉकरी है, अभी मेरे घर में सारे गेस्ट आए थे, जितनी क्रॉकरी हम निकालते थे वो सारी क्रॉकरी डेली हम धुलते थे। हाँ, कभी जैसे घूमने जाना है और काम भी ज़्यादा है, घूमने भी जाना है, तो फिर क्रॉकरी हम सिंपल पानी से धुल के लगा देते थे। जब वो नेक्स्ट डे आती थी तब वो धुलती थी दीदी, वरना हम मोस्टली धो ही डालते थे। हमें अपनी क्रॉकरी से बहुत ज़्यादा प्यार है। और इधर सारे बर्तन भी देखिए, आप लोगों से बात करते करते कितनी जल्दी धुल गए। तो यही होता है, जब किसी से आप बातें करने लगो तो फटाफट से आपका काम भी हो जाता है। पहले के ज़माने में जब जॉइंट फैमिली होती थी तब काम बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन सब आपस में बातें करते करते कहाँ काम हो के निकल भी गया पता ही नहीं चलता था। अभी क्या न्यूक्लियर फैमिली है, कोई किसी से बात ही नहीं करने वाला है, यही एक मोबाइल का ही सहारा है। तो हम तो क्या करते हैं, मेरे पास 2 फ़ोन हैं, तो एक से तो व्लॉग बनाते हैं और दूसरे से मतलब कुछ भी यूट्यूब पे लगा के रख लेते हैं और सुनते जाते हैं, क्योंकि देखने का तो टाइम नहीं मिलता है और काम करते जाते हैं। फिर हम लोगों ने दोपहर में खाना वाना खाया, उसके बाद व्लॉग नहीं बनाए, फिर सीधा ही हम आप लोगों से मिल रहे हैं शाम को। शाम होती हमने कहा चलो अपने बाल सही करते हैं। और नहीं, हमने आपसे कहा था पता नहीं ये कुर्तियाँ हम प्रेस करके पहनेंगे या बिना प्रेस किए, तो हमने कहा कि नहीं, आज तो हम प्रेस कर ही डालेंगे सारे कपड़ों में, क्योंकि क्या रहता है ना, कहीं शाम को निकलो तो भी एक कुर्ती ज़रूरत होती है प्रेस करी कराई, और घर में भी गुंजटे हुए कपड़े पहनने में अच्छा नहीं लगता। हालांकि बाद में गुंजट ही जाने, लेकिन फिर शुरू में मतलब पहनो तभी से गुंजटे पहनो तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरी आदत है, हम कपड़े प्रेस ज़रूर करते हैं। तो हम जो कूलर का वायर है वो निकाल दिए थे। तो अभी आजकल ना उतनी गर्मी नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश हो गई है ना, तो उतना खल नहीं रहा है। और आजकल आप लोगों को तो पता ही है, किसी के भी हाथ से फ़ोन नहीं छूटता, उसी तरह से हम भी फ़ोन से चिपके रहते हैं। और फ़ोन को चला के सामने रख लिए थे और अपना वो कपड़ों में प्रेस भी करते जा रहे थे और मतलब मोबाइल में भी देखते जा रहे थे। एक्चुअली क्या, ये टाइम ना मेरा घर पे बात करने का होता है, बट जब ब्लॉग शूट करते हैं तो घर पे बात नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो रखा है सामने फ़ोन, ये बहुत पुराना फ़ोन है, इससे ना कॉलिंग नहीं होती है, केवल यूट्यूब चल पाता है। और जो फ़ोन ठीक है तो वो वीडियो शूट हो रहा था। खैर ये तो बात, सब चीज़ें घर की हैं, ये चलती रहती हैं। साथ ही साथ मेरे सारे कपड़े भी प्रेस हो गए थे, तो ये 2 कुर्तियाँ ना हमने कहा प्रेस कर करके रख देते, बाद में फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि ये मेरा प्रेस है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और बार बार ऊपर से फिर बटन बंद करनी पड़ती। ये सारे अभी बर्तन धो के रखे, और ये इसमें हस्बैंड को सूप बनाए थे तो वो अभी रखा है। अभी हम जा रहे हैं बाजार। अभी ये देखिए कुर्ती प्रेस करके रखे थे और अभी डाल लिए। अभी जा रहे हैं हम बाजार, लाना है छिलके वाली मूंग की दाल। तो बाजार से आके फिर आप लोगों से मिलते हैं। सामने सुविधा है ना, बस वहीं चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ मूंग की दाल ही लानी है। मूंग की दाल बनाना है हस्बैंड के लिए, और छिलके वाली ना मूंग की दाल मेरे पास ख़त्म हो गई थी। और ये जो सामने बॉटल रखी है हमें बड़ी पसंद आती है, बट हस्बैंड को ये पीना नहीं है, ये शरबत है, बट उनको अच्छा नहीं लगता है। खैर इसी के साथ हम अपने ब्लॉग एंड यही करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।